नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आज हम अपने चैनल जनहित में जारी के माध्यम से ऐसे व्यक्तित्व से बात करने वाले हैं जो इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से विद्यार्थी रही, फिर प्रोफेसर बनी और विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। तो आज हम इनसे मिलने वाले हैं और इनसे बात करने वाले हैं। बात इस मुद्दे पर करने वाले हैं कि आजकल हर एक वर्ग के व्यक्ति में कहीं न कहीं अवसाद घुस जाता है। वो आदमी को पता नहीं चलता है कि कैसे उसमें रिएक्ट किया जाए और कैसे उसको दूर किया जाए। तो आज हम मैम से मिलने वाले हैं और उनसे इस बारे में बहुत ही सरलता से और बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे और जानेंगे कि इसको दूर करने का क्या क्या उपाय हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल जनहित में जारी में। तो सबसे पहले मामला ये है कि अभी कोटा में सुसाइड का मामला निकल के आया, जिसमें यह पता चला है कि आंकड़ों के अनुसार 15 से भी ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कमिट किया हुआ है। और अभी हाल में ही ये पता चला कि एक 15 वर्षीय बालिका ने भी सुसाइड कमिट कर लिया है और लास्ट में मामला ये निकल के आया कि डिप्रेशन का। तो आप इस पूरे मामले में किस प्रकार देखती हैं और आपका इस पे क्या मानना है? ये सारी जो घटनाएं हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और युवा जिसको उत्साह, ऊर्जा और जीवन से भरपूर होना चाहिए, वह इस तरह की घटनाओं के प्रति किस प्रकार से वो इनसे बच नहीं पाता और स्वयं अपने ही जीवन का वो बैरी हो जाता है। गीता में कहा गया है कि आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन उस मन को कैसे संभालना है, शायद हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे परिवार, हमारा समाज इस बात की शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और उसी का परिणाम ये है कि किसी भी प्रकार के चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना होते ही बच्चों के अंदर एक तरह से जो अपने प्रति आत्मविश्वास होना चाहिए उसकी कमी होती है और वो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वे अपने ही जीवन का हरण कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा परिवार और हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ही जीवन के लक्ष्य के प्रति उनको स्पष्टता दे पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अवसाद का, तनाव का, इस प्रकार का दंश झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दबाव आ जाता है, अवसाद ले लेते हैं, तो ये कितना संभव है कि एक बच्चे का विद्यार्थी का अवसाद के साथ रहना या डिप्रेशन के साथ किसी काम को करना, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं कि वह अपना काम भी कर रहा है और एक्स्ट्रा दबाव भी लिए हुए है, उसी चीज़ का काम भी कर रहा है लेकिन उसी चीज़ का वह दबाव भी लिए हुए है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? आ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो शुरू से हमारी जो मानसिक स्थिति तय कर दी गई है, जिसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो बचपन से हम सुनते आए हैं। माता पिता का जो बच्चे के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि आपको कक्षा में नंबर 1 आना है, आपको मेरिट में आना है, या कट थ्रोट कंपटीशन, जहाँ पर गला काट प्रतियोगिता, ये शुरू से बच्चे के अंदर डाल दी जाती है। इसके साथ साथ क्या कहा जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी उसको बचपन से समझा दी जाती है। यानी यदि आप सबसे अधिक अच्छे हैं तभी आपको सर्वाइवल का अधिकार है। यदि आप कहीं नीचे पड़ जाते हैं, किसी जगह पर आपकी मेरिट कम हो जाती है, तो शायद आप इस समाज में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस भ्रांति को बच्चों के, छात्र छात्राओं के मन से दूर करना होगा। इस संसार में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर छात्र यूनिक है, विशेष है, उसकी विशेष प्रतिभा है। उसको किसी एक छोटे से दायरे में सीमित करके उसी को प्राप्त करने को सफलता या असफलता कहना, यह उसके ऊपर दबाव की निर्मित करता है। यदि एक ही स्थान है और आपके सामने 100 योग्य बच्चे हैं, तब भी वो स्थान 99 लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो हमारा मन इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। रिजेक्शन को
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे बच्चों को शुरू से इस बात के प्रति जागरूक करना है कि आपका कंपटीशन केवल अपने आप से है। आप अपने व्यक्तित्व को पिछले दिन के मुकाबले में और बेहतर करें। आप एक अच्छे इंसान बने। आप अपनी क्षमताओं का जीवन के विभिन्न आयामों में जैसा चाहें वैसा प्रयोग कर सकते हैं। उसको किसी एक विशेष चाहे शिक्षा कहा जाए, चाहे करियर कहा जाए या नौकरी कही जाए, उसके साथ आप जोड़कर ना देखें। संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आप अपने जीवन को देखें। ये भी देखा गया है कि एक स्टडी की गई लगभग 80 वर्षों तक यूएसए में, और वहाँ पर उसको फॉलो करके जब पूछा गया उन व्यक्तियों को 80 वर्ष के बाद, जब उनसे पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा, उनमें से हर एक व्यक्ति ने यही बताया कि उसको जीवन में सबसे अच्छा अपने जब संबंध अच्छे थे तब उसको अच्छा लगा, जब उसके परिवार के लोगों का, समाज के लोगों को कुछ वो मदद कर पाया वो अच्छा लगा। यानी वो भाव जीवन भर जिनको हम एक तरह से उपेक्षा करते रहते हैं कि संवेदना आपके अंदर होनी चाहिए, मनुष्य मात्र के लिए प्रेम होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए, इन सब पर जोर ना दे करके हम जीवन में केवल दूसरे से अधिक प्रतियोगिता करके उसके ऊपर कैसे चले जाएं, केवल इसकी शिक्षा देते हैं। शायद ये भी तनाव का बहुत बड़ा कारण है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि बच्चों को कभी-कभी ये होता है ना कि बच्चे अपने आप ही कुछ चीज़ें करने लगते हैं। तो ये आ जाता है कि एक फैमिली का भी थोड़ा-सा प्रेशर कभी-कभी किसी की फैमिली का प्रेशर रहता है और कुछ सामाजिक प्रेशर अपने आप ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में आप सामंजस्य की स्थिति को कैसे बिठाएँ कि हमें जो करना है वो हम करेंगे। कभी-कभी ये होता है कि हम किसी के कहने में आ जाते हैं और हम अपना फ़ोकस होकर काम कर रहे होते हैं, लेकिन सामाजिक और फैमिली प्रेशर में आकर वो अपनी मनःस्थिति को हटाकर हम दूसरे पर डिपेंडेंसी करने लगते हैं, तो और हम रास्ते भटक जाते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है। जैसा हमने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति यूनिक है। जब आप देखिए अपने आसपास बाकी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, वो हर प्रकृति की चीज़ केवल अपना कार्य कर रही है। वृक्ष है अगर आम का, तो वो केवल आम का फल दे रहा है। अमरूद है तो अमरूद का फल दे रहा है। बिल्ली है तो बिल्ली जैसा व्यवहार कर रही है, और कुत्ता है तो कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा है। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको विशिष्ट होने की छूट नहीं दी गई कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो जीवन पद्धति जो उसके लिए उपयुक्त है, उसको करने की उसको छूट नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर अब जब जागरूकता बढ़ रही है, तो अपने विशिष्ट स्वभाव को हर व्यक्ति को पहचानने का अवसर मिलना चाहिए, और जो जिस कार्य में कुशल है उस कार्य को कुशलतापूर्वक करते जाएं, और उसी के माध्यम से समाज की, परिवार की और जो भी विश्व में प्रकृति की आवश्यकताएं हैं उनके संग सामंजस्य बैठा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक उदाहरण बड़ा इसके लिए उपयुक्त है। एक आप कार देखते हैं, कार के अंदर इंजन भी होता है, स्टीयरिंग भी होती है, और छोटे छोटे से वो पेंच भी होते हैं जो पहिया को जोड़ते हैं सिस्टम से। अब आप इसमें सोच करके देखिए, यदि इंजन कह दे कि मैं सबसे महंगा पार्ट हूँ, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मेरे ही महत्व को सबसे अधिक समझा जाए, तो कल्पना करके देखिए अगर वो पहिया के वो जो पेच हैं वो रास्ते में कहीं अगर निकल जाते हैं, तो उस गाड़ी का भविष्य क्या होगा। कहने का अर्थ है कि उस छोटे से पेच से लेकर के गाड़ी के इंजन तक हर एक का अपना महत्व है। एक के बिना किसी दूसरे के बिना एक लक्ष्य को प्राप्त करना मनुष्य सामाजिक जीवन के लिए असंभव है। तो हम सबका अपनी अपनी भूमिका के प्रति सचेत होना, अपनी भूमिका को अच्छे से करना, और किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव न लेकर के एक सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताना, यही लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल यही होना भी चाहिए। प्रश्न इस प्रकार है कि कभी-कभी इंसान के अंदर दबाव घर कर जाता है। उसको पता भी रहता है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो समाज और फैमिली के दबाव में आकर उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी से।
और ये सोचता है कि अगर हम उसके सामने ये कह देंगे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमारे प्रति क्या सोचेगा या हमारे बिहेवियर के बारे में क्या सोचेगा। ये एक बीमार आदमी है और इससे हम क्या बात करेंगे। इससे अगर हम बोलेंगे तो हमारे अंदर निगेटिविटी ही फैलाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा क्लियर क्लियर करिए कि आदमी के अंदर या मनुष्य के अंदर जब चीज़ें घर कर गई हों या डिप्रेस्ड हो, तो उस सिचुएशन में वो कैसे और किससे बात करे। उस सिचुएशन में और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी बात किससे कहें या एक्सप्रेस करें ताकि हमें इसका परिणाम मिल सके। इसमें एक जो फैक्ट है वो हम सबको जानना चाहिए कि लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति इस स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर पहुंच चुका है जिसको किसी न किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है, किसी न किसी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता है। पूरे विश्व की स्थिति ये है कि यदि इसी प्रकार से चलता रहा और मानसिक स्थिति पर ध्यान न दिया गया, तो विश्व में शायद कुछ ही लोग ऐसे बचेंगे जो मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ कह सकेंगे। तो समस्या विकराल है, लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है। ये केवल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या किसी डॉक्टर या किसी टीचर की ही जिम्मेदारी नहीं है। समाज में यदि आपको अपने आसपास कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में दिखता है, तो सबसे पहले उसको अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं यदि किसी को अच्छे से सुन लिया जाए, उससे ही दूर हो जाती हैं। लेकिन सुनते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें उसकी किसी बात पर जजमेंट नहीं देना है, जजमेंटल नहीं होना है। तो जागरूकता, लोगों तक एक हेल्पिंग हैंड पहुंचाना, समाज में जो एक्सपर्ट या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो मानसिक काउंसलिंग का कार्य करती हैं, उनसे मिलजुल करके सभी के पास पहुंचने का प्रयत्न करना। निम्हांस ने जो बेंगलोर में है एक अच्छी योजना चलाई थी साइको सोशल काउंसलिंग की, और उसका नाम दिया था फर्स्ट एड। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम शारीरिक समस्याओं के लिए फर्स्ट एड की जानकारी हर किसी को देते हैं, वैसे ही मानसिक समस्याओं के लिए, सामाजिक समस्याओं के लिए भी उसकी जागरूकता हर एक में पहुंचाए, जिससे कि शुरुआती स्थिति में व्यक्ति अपने आप उसका ध्यान रख सके। लेकिन यदि किसी की स्थिति गंभीर होती है, तो वो एक्सपर्ट के जो नंबर हैं, ईमेल हैं, उनसे जो संपर्क करने के माध्यम है, उनसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। हम थोड़ा इस पर आना चाहेंगे और थोड़ा योग को इसमें लाना चाहूँगा कि योग का विद्यार्थी जीवन में या किसी भी अवस्था में किस प्रकार से योग उसको हैंडल करने में सहायक होता है। क्योंकि आज के समय में जब युवाओं से बात करते हैं, मैं खुद करता हूँ योग और मैंने महसूस किया हुआ है अपने अंदर बदलाव। इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि योग का किसी भी वर्ग में, खासकर डिप्रेशन के लिए कितना महत्व बन जाता है। इसको करने से क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि हम जब योग करते हैं तो अलग-अलग विचार आने लगते हैं। कुछ तो बैठ भी नहीं पाते हैं ज़्यादा देर। तो इसको थोड़ा-सा बताइए कि योग को हम कैसे अपने अंदर जो है डेवलप कर सकते हैं? इसको थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो जब हम योग की बात करते हैं, तो कई लोग उसको केवल आसन या ध्यान से उसका अर्थ समझते हैं। जैसा कि महर्षि अरविंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है कि ऑल लाइफ इज़ योगा, संपूर्ण जीवन ही योग है। और इसी प्रकार की बात स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जीवन का यदि कोई उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य है उस डिविनिटी को मैनिफेस्ट करना जो हम सबके अंदर है। तो इन दो बातों को हम अगर एक साथ जोड़ लें, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम अपने कॉन्शियस रूप में, जागृत अवस्था में जो कुछ करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं योग का हिस्सा हो सकता है। जब आप जीवन में कोई भी निर्णय लें, तो उस निर्णय को लेते समय यदि आप यह ध्यान रखते हैं कि वो निर्णय आपके लिए भी हितकर हो और आपके सामने जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, उनके लिए भी हितकर हो, प्रकृति के लिए भी हितकर हो, तो निश्चित मानिए कि वो आपका निर्णय आपके जीवन को एक नई ऊंचाई देगा, नया उत्थान करेगा। तो योग की बात, अष्टांग योग की जब हम करते हैं पतंजलि में, तो शुरू के जो 2 भाग हैं उसको पूरी तरह से
कई बार हम अनदेखा कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं यम नियम। यम नियम के भी 5-5 भाग हैं। यम और नियम हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए और हमें समाज के जीवन में कैसा रहना चाहिए। एक उदाहरण के लिए कि यदि हम कहते हैं कि हमें अहिंसा करनी चाहिए, तो अहिंसा का अर्थ है हमें मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा करनी चाहिए। और उस अहिंसा का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप अपना बचाव नहीं करेंगे, या सीमा पर खड़ा हुआ सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक नहीं चलाएगा। कई बार अहिंसा को भी गलत रूप में परिभाषित करके हम उसको गलत प्रयोग में लाते हैं। तो कहा गया है यम में, नियम में जो अहिंसा की बात कही है, तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति आक्रमण करता है, अपने बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए यदि आपको ऐसा कोई कार्य करना है जो धर्म संगत है, तो हिंसा भी आपका धर्म बन जाती है। तो इस प्रकार जो यम नियम में हमें बातें बताई गई हैं, पहले तो हमें उसका पालन करना है। उसके बाद आसन आता है, उसके बाद प्राणायाम आता है, फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर, प्रत्याहार। इन सबको हम इग्नोर करके केवल 2 पर फोकस करते हैं योग में। यदि केवल आसन और वो जो 7वीं स्थिति में आता है ध्यान, समाधि के पहले, तो बीच में हम बहुत सारे जो स्टेजेस हैं उनको जंप कर जाते हैं। तो हमें योग का पूरा अर्थ ना समझ में आता है, ना उसका पूरा लाभ मिलता है। लेकिन निश्चित रूप से इसका एक भी अंग का जो सही प्रकार से पालन करता है, उसको कुछ ना कुछ लाभ तो अवश्य होता है। मेडिटेशन की यदि बात करें, तो जैसे आपने कहा कि कभी कभी कोई व्यक्ति बैठ के कोशिश करता है तो उसका मन नहीं लगता। मन न लगने के पीछे उसका सीधा सीधा कारण ये है कि खौलता हुआ जब पानी रहता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देती। लेकिन यदि पानी स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो उसके अंदर जो जो कुछ पड़ा हुआ है सब कुछ दिखाई देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके विचार, जब आपका मन शांत होने लगता है तो आपके अंदर जितने भी विचार आ रहे होते हैं वो आपको दिखाई पड़ने लगते हैं। तो वह जितने विचार आपके मन में आते हैं, कई बार वो ऐसे विचार भी होते हैं जिनके साथ आप सहज नहीं हैं, जिसको आप नहीं चाहते वो आपके साथ हो। इसी कारण शुरू शुरू में एक ध्यान की स्थिति में बैठना कठिन प्रतीत होता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते निश्चित समय पर यदि आप इस प्रक्रिया को करेंगे, शांत होकर के बैठेंगे और अष्टांग योग में हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए योग का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी उन्नति के लिए अत्यंत लाभदायक है। अभी आपने एक नियमित कंसिस्टेंसी का शब्द का प्रयोग किया। हम ये जानना चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी के जीवन में चाहे कोई भी काम कर रहा होता है, उसमें कंसिस्टेंसी का बड़ा रोल आ जाता है। तो अभी इस योग में जैसे आपने कहा कि नियमित होना चाहिए और एक ही समय पर होना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से और बताइए कि नियमित और निश्चित जगह पर योग का होना, इसमें जो है इसका कितना बड़ा रोल आ जाता है? देखिए आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, रात और दिन में भी हम अंतर नहीं कर पाते हैं और रात दिन हम लोग हर तरह के कार्य को करने के लिए उपयुक्त समझते हैं। कुछ परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन प्रकृति में एक रिदम है, एक समय काल का महत्व है। आप प्रातः काल देखिए तो सभी चिड़िया बिना किसी अलार्म के जग जाती हैं, चहकने लगती हैं। सारे फूल पौधे सब जागृत हो जाते हैं और प्रकृति एक नए उत्साह, नई ऊर्जा, नए जीवन का संचार करती दिखाई पड़ती है। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है। हमारा जो शरीर है वो प्रकृति से बना है, हमारा जो मस्तिष्क है वो भी प्रकृति से बना है, इसलिए उस पर प्रकृति के ही नियम लागू होते हैं। जब सूर्य उदित होता है, ऐसी परिस्थिति में सूर्य क्योंकि हमारी ऊर्जा का केंद्र है, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे जो सकारात्मकता प्राप्त होती है, उससे जो वाइटल एनर्जी प्राप्त होती है, वो दिन के अलग अलग हिस्सों में अलग प्रकार से हमारी उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो यदि हम अपने जीवन को नियमित समय से और अपने अंदर भी आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके भी कार्य करने का एक पैटर्न होता है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा।
आपका शरीर जिस समय भी आप भोजन करते हैं उस समय उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनका सीक्रेशन शुरू हो जाता है, और ऐसे एक ही समय पे भोजन करने से आपको अधिक लाभ मिलता है। उसी प्रकार से जिस समय आप योग करने की आदत डाल लेते हैं, उस नियमित समय पे, नियमित स्थान पे, नियमित तरीके से यदि आप योग करते हैं, तो आपका पूरा शरीर और मन उस प्रक्रिया के लिए पहले से तैयार हो जाता है। और वातावरण भी अगर आपके लिए उपयुक्त है, शांत है, तो उसका जल्दी आपको ध्यान करने में उस स्थिति तक आप पहुँचेंगे और वो लाभदायक रहेगी। बिल्कुल, इसे ज़मीन पे उतारने का प्रयास किया जाएगा। एक प्रश्न इससे संबंधित है कि एक विद्यार्थी जीवन यानी कि एक विद्यार्थी इस योग को अपने जीवन में अगर लाना चाहे, तो उसे अपने जीवन में धीरे-धीरे कैसे डेवलप कर सकता है? कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ। कोई अगर विद्यार्थी ही नहीं, अगर कोई भी है जो अपना व्यवसाय कर रहा है या काम कर रहा है, तो योग को धीरे-धीरे अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकता है? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे समाज में जो लोग अपनी दिनचर्या में बहुत व्यस्त रहते हैं या यूँ कहें अस्त व्यस्त रहते हैं, वो लोग पूछते हैं। एक योगी थे, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते समय जिस समय वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से एक किसी चिड़िया ने ऊपर से कुछ किया और उनके सर पे वो मल गिरा। उन्होंने पलट के उस चिड़िया को ऊपर देखा और वो चिड़िया भस्म होकर के नीचे गिर गई। तो योगी को लगा कि अरे, मैं इतना शक्तिशाली हो चुका हूँ योग के माध्यम से, मैं नियमित यहाँ पर योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और उसी का परिणाम है कि इस चिड़िया को मैं भस्म कर सका। तो उन्होंने कहा अब मुझे आगे तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, चलते हैं जरा समाज में। तो एक द्वार पर वो भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा लेने के लिए जिस द्वार पर गए, तो उन्होंने जैसे भारत में पहले प्रथा थी, उन्होंने माता भिक्षा दे ऐसी प्रार्थना की गृहस्थ के द्वार पे। उस घर की जो गृहिणी थी, वो किसी कार्य में व्यस्त थी। उसने कहा बाबा रुकिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। थोड़ा समय और हो गया और वो भिक्षा नहीं आई। अब बाबा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तुम मुझे इंतज़ार करा रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा योगी हूँ? वो माता बाहर निकल कर के आती हैं, बड़े मुस्कुराते हुए उन योगीराज से कहा, भिक्षा लेकर आई। कहते हैं योगीराज, ये आपकी भिक्षा है। मेरे पति किसी बीमारी के कारण स्वस्थ नहीं है, उठ नहीं पाते, मैं उनकी सेवा में थी, और आप अकारण क्रोध ना करें और आप मुझे उस वृक्ष की चिड़िया मत समझें, और आप अपनी भिक्षा ग्रहण करके संतुष्ट होकर यहाँ से जाएं। अब योगीराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी अभी की तो ये घटना है, मैंने इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं की और ये माता को कैसे पता चला कि ये घटना हुई है। तो उन्होंने पूछा बड़े आश्चर्य से, माता ये आपको कैसे पता कि वो चिड़िया भस्म हुई है? कहते हैं ये आपको बताने का मेरा अधिकार नहीं है, ये बताना है तो आपको मेरे गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, गुरुजी का पता बताइए। तो उन्होंने उनका गुरुजी का पता जो बताया, तो वो गुरुजी उनके थे कसाई। तो वो कसाई बाड़े की तरफ वो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ फिर से योगीराज को कि एक कसाई इनका गुरु। खैर, वो भी आज जानना चाहते थे। वो वहाँ पे पहुँचे। चारों तरफ मांस और हिंसा और कसाई का कार्य। दूर से ही देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से गुरुजी हैं। तब तक एक कसाई ने उनको आवाज़ दी कि योगीराज, जरा आप उधर पीछे बैठ के प्रतीक्षा करिए, यहाँ का माहौल आपके बैठने लायक नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। अब फिर उनको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो अभी इनको बताया भी नहीं कि मैं इनसे मिलने आ रहा हूँ, और इन्होंने कैसे ये जान लिया। खैर, उन्होंने एक साफ सुथरे स्थान पे बताया था, वहाँ उन्होंने प्रतीक्षा की। उसके पश्चात वो उनको अपने घर ले गए। कहते हैं अच्छा आप चलिए हमारे घर, ये स्थान आपको शायद अच्छा ना लगे। वहाँ लेकर के गए और फिर उनको बाहर घर के बैठाया। कहते हैं आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मैं भी आता हूँ। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, यहाँ पर भी थोड़ा विलम्ब हुआ, पर यहाँ पर योगीराज ने कोई क्रोध नहीं किया। उन्हें तब तक इतना अनुभव हो चुका था कि ये लोग कुछ विशिष्ट लोग हैं। थोड़ी देर बाद वो आए और फिर कहते हैं अच्छा बताइए आपको क्या पूछना है? कहने लगे मुझे पूछना कुछ नहीं है, पहले तो आप यही बताइए
कि मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं था, ना आपका नाम ना पता, आपने दूर से ही कहा कि आप मुझसे मिलने आए हैं और वहाँ भेजिए। और फिर आप कैसे जाने कि वो माताजी ने मुझको आपके पास मिलने के लिए भेजा है? और फिर यहाँ पर आकर के आप मुझे बैठा करके फिर आप कहीं चले गए, फिर आप बड़ी देर बाद लौटे। कहते हैं हाँ, मेरे माता-पिता हैं, वो अस्वस्थ हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा था, उसके पश्चात मैं यहाँ आया। और उसके बाद उनको जो ज्ञान मिला उन कसाई जो थे उनसे, तो उन्होंने कहा, ये कार्य मैं अपने लाभ के लिए नहीं करता। मैं जीवों के प्रति हिंसा इस प्रकार से नहीं करता कि इससे मेरा कोई लाभ हो। ये मेरा पुश्तैनी कार्य है, मुझे मिला है। मेरे परिवार के भरण-पोषण के लिए यही मैंने सीखा है, इसलिए मैं इस कार्य को करता हूँ। परंतु यदि मैं नहीं करूँगा, ये कोई और करेगा। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मैं इसको एक सीमा के तहत जिस प्रकार से जितने अच्छी तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, वैसे करूँ। किसी को अधिक कष्ट ना हो, लेकिन मैं अपने कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर ही करता हूँ, उसी भाव के साथ और ईश्वर को ही समर्पित करता हूँ। और जो माताजी के पास आप गए थे, वो भी अपने जीवन को, धर्म को, जो उसका कर्तव्य है, उसको भली-भाँति करती हैं और इसी से उनको ईश्वरत्व कोटि के ज्ञान की प्राप्ति है। तो यदि आप जीवन में योग धारण करना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कहीं आसन लगा करके किसी विशेष व्यवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसको प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान है कर्म योग के द्वारा। आप जो भी कर्म करते हैं, जो आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को निस्वार्थ भाव से कितनी अच्छी तरह आप कर सकें कि उसका लाभ अधिक से अधिक आने वाले व्यक्ति को मिले, इस भाव के साथ करें और उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करें। कर्ता का भाव न रखें। एक शिक्षक है, उसका भाव ये हो कि उसके विद्यार्थी को कैसे अच्छे से अच्छे समझ में आए, कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास हो, कैसे वो जीवन में उच्चतम स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करे और वो कर्ता के भाव के साथ ना हो, वो उसके प्रति एक ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव से हो। तो यही कर्म योग है, इसी को योग कहते हैं। तो योग की सही परिभाषा यदि हम जान लें कि संपूर्ण जीवन ही योग है, तो हम ये शब्द नहीं कहेंगे कि हमारे पास समय का अभाव है और हम योग नहीं कर पाते। बिल्कुल जब आप बोल रही हैं तो बस मन कर रहा है कि आपको ही मतलब सुना जाए, लेकिन एक समय की अपनी एक सीमा है। एक शब्द का नाम है मेंटल डिसऑर्डर। उसमें ये होता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा खुश हो रहते हैं और अचानक अगले ही क्षण हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार की हम परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि पहले दुखी होते हैं, फिर अचानक हम खुश हो जाते हैं, या फिर पहले खुश रहते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर भी एक छोटी सी घटना बताएंगे। एक व्यक्ति था, उसके सामने उसका घर जल रहा था और वो बहुत तेजी से उसका दुख कर रहा था, बिल्कुल छाती पीट करके चिल्ला रहा था। तो किसी ने पूछा, तुम क्यों रो? कहने लगा, देखो ये हमारा घर जल रहा है और मैं कर ही क्या सकता हूँ। कहते, अरे तुम्हें नहीं पता, ये घर तो तुम्हारे बेटे ने कल बेच दिया था। अब उस व्यक्ति का बिल्कुल निर्विकार हो गया। कहते, ओहो, ये मुझे नहीं पता था, ये घर अगर बिक गया है तो कोई बात नहीं है। और वो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल और शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आता है तो वो चिल्लाने लगा। तो कहते, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, ये तो तुम घर बेच चुके हो, हमारा नुकसान तो हुआ नहीं कुछ भी। कहता, नहीं नहीं नहीं, वो रजिस्ट्री नहीं हुई थी, वो अंतिम वाला फिर रह गया था। फिर वो छाती पीट करके चिल्लाने लगा। अब आप देखिए, जो घर जल रहा था वो अब भी जल रहा है, पहले भी जल रहा था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ परिस्थिति में। लेकिन उसके सोचने के तरीके के कारण एक बार वो खुश होता है, फिर दुखी होता है, फिर खुश होता है। ऐसे ही बहुत बार ऐसा होता है, जिस समय आप उस घटना के उद्देश्य को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव होने वाला है, इसके बारे में भी आप नहीं जान पाते हैं, तो उसको लेकर के आप एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से घटना को समझ लें, देखिए एक चीज़ अच्छे से समझना होता है, कोई भी घटना अपने आप में सुख कारक या दुख कारक नहीं होती। वो आपके अंदर उस घटना के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है, वह सुखी या दुखी करता है। तो घटना के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है, ये कौन निश्चित करता है? यह निश्चित वो भाव करता है जो उस घटना के प्रति
आपके मन में कोई अपेक्षा जागृत करता है। आपके सामने एक रसगुल्ला रखा है, वो आपके सुख का कारण हो सकता है, आपको पसंद है तो आप उसको खाते हैं, आपको आनंद हो सकता है, खुशी हो सकती है। 2 खाएँगे हो सकता है और आनंद आए। लेकिन अगर 4, 5 और 10, 15 करके अगर कोई फिर उसके बाद आपको मजबूर करने लगे, तो आपको वितृष्णा हो जाएगी। वही घटना आपके लिए दुःख का कारण बन जाती है। तो इसका अर्थात अर्थ समझना होगा कि हर घटना केवल एक घटना मात्र होती है, लेकिन उसका आपके ऊपर जो प्रभाव है वो आपकी मनः स्थिति पर निर्भर करता है। और हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हमारी वास्तविक स्थिति तो यही है कि हमारा स्वरूप सत चित आनंद का है। हैप्पीनेस हमारे आंतरिक अवस्था की एक स्टेज है, वो कहीं बाहर से प्राप्त नहीं की जाती। यदि उस रिसोर्स के प्रति हम कनेक्टेड हो जाएं, तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हर परिस्थिति में शांत और सहज रह सकते हैं। आनंद का अर्थ इस परिस्थिति में हम शांति से ले सकते हैं। आनंद का अर्थ एक्साइटमेंट नहीं है। किसी घटना के होने पर जो क्षणिक हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है वो एक्साइटमेंट है। वो शांति या आनंद की जो अवस्था है उसमें आप निरंतर बने रह सकते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट की स्थिति थोड़ी देर रहेगी और उसके बाद सबसाइड करेगी। कोई भी डिजायर के कारण उत्पन्न हुई जो मानसिक स्थिति है वो प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती। इसका जो समाधान है वो आपको अपने वास्तविक स्वरूप का अ, अनुभव हो, आप कौन हैं, क्या हैं, और ये सोच करके चलें कि ये शरीर और आपका जो मन और जो मस्तिष्क है उसके और भी पार आप कोई ऐसा तत्व हैं जो निरंतर आनंद में रहता है, निरंतर एक ही अवस्था में रहता है। उसके प्रति यदि आप सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, तो हर परिस्थिति में आप शांतिपूर्ण रह सकते हैं। आपने इस विषय पर हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपने अपने इस एकेडमिक समय में हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो आप हमें बिल्कुल बेशक टाइप कर सकते हैं, और हम जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम मैम से एक बार कंसल्ट करके आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने का भरसक प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते।